प्यारे दोस्तों, जब से ब्रेन के पीछे का एक छोटा सा साइंस मुझे समझ में आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दिमाग का स्ट्रेस हमेशा के लिए खत्म हो गया। परफॉर्मेंस एंजाइटी, जैसे कि एग्जाम के अंदर परफॉर्मेंस देने में एक टेंशन शुरू होता, जैसे कि एग्जाम खत्म होगा पूरी चीजें याद आते मगर एग्जाम के अंदर कुछ भी याद आता। इसको बोलते परफॉर्मेंस एंजाइटी। ठीक है, अब मैं भी कहीं मोटिवेशनल स्पीच देने के लिए जाता हूं तो मेरे को एक टेंशन, एक स्ट्रेस शुरू हो जाता। इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस एंजाइटी। अब एग्जाम टेंशन को और स्टेज फियर को दूर करने के लिए हमें करना क्या है, थोड़ा सा साइंस समझेंगे यहां पर। जब भी हम इमोशनल हो जाते हैं तो ये वाला पार्ट जिसको हम अमिगडाला बोलते हैं, ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता। जब ये वाला पार्ट एक्टिवेट हो जाता तो डिसीजन मेकिंग ब्रेन, जिसको प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बोलते हैं, वो काम करना बंद होता। देखो, या ये अगर स्विच ऑन हो गया तो ये स्विच ऑफ होता, ये अगर स्विच ऑन हो गया तो ये स्विच ऑफ होता। तो ऑन ऑफ बटन से ये दोनों। अगर इमोशंस अगर ज्यादा हो गए, डर, खौफ, टेंशन, तो फिर ये काम करना बंद कर देता, तुम्हारा डिसीजन मेकिंग खत्म हो जाता। एग्जाम के अंदर सब कुछ पढ़ने के बावजूद, सब कुछ मालूम होने के बावजूद, दो आंसर्स में से, 4 मल्टीपल चॉइसेस में से 2 करेक्ट दिखते, उसमें से एक सही चुनना मुश्किल होता। क्यों? प्रेशर में है आप लोग। अमिगडाला एक्टिवेट हो गया, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स काम करना बंद कर दिया। तो इस प्रेशर सिचुएशंस में इसको स्विच ऑफ करके इसको स्विच ऑन करने का तरीका क्या है मालूम आप लोगों को? डीप ब्रीथिंग। एग्जाम के अंदर सिर्फ 5 मिनट के अंदर अगर डीप ब्रीथिंग करेंगे ना, फिर से ये एक्टिवेट हो जाएगा, ये स्विच ऑफ हो जाएगा और आपको जो है सही डिसीजन लेना आसान होता है। क्या करना है डीप ब्रीथिंग के अंदर? सांस अंदर लेना है ताकि पेट बाहर आ जाए, सांस को पेट तक ले जाना है, पेट बाहर आ जाना है, और फिर सांस को जो है होल्ड करना है। देखो, एक 6 सेकंड्स तक सांस को अंदर ले जाओ और 6 सेकंड्स तक सांस को होल्ड करो, फिर 6 सेकंड्स तक सांस को मुंह से बाहर निकालो। इस तरह अगर 5 मिनट या 3 मिनट करेंगे ना, फिर से क्या है, ये स्विच ऑफ मोड में चले जाएगा, ये स्विच ऑन हो जाएगा, टेंशन और स्ट्रेस खत्म हो जाता और ब्लड सर्कुलेशन ब्रेन को अगर पहुंचेगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा, फिर से आपका डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी स्ट्रांग होता, आपका जो है मेंटल स्टेबिलिटी आना शुरू हो जाता। दिस इज द साइंस बिहाइंड द माइंड। थैंक यू।